दोस्तों, आज जिस जॉब वैकेंसी के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, वो जॉब वैकेंसी है दोस्तों कस्टमर सर्विस का। और दोस्तों ये जॉब वैकेंसी NIIT लिमिटेड के द्वारा निकाली गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज दोस्तों इसमें 64 हैं। तो वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं दोस्तों। वीडियो को कृपया करके स्किप नहीं कीजिएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं दोस्तों एडुटेक मेंटर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और सारी जानकारी देते हैं आपको हम। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया दोस्तों, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया कि ये जॉब वैकेंसी जो है वो NIIT लिमिटेड के द्वारा निकाला गया है। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो जॉब का प्रोफाइल होगा दोस्तों उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जॉब प्रोफाइल जो है दोस्तों वो है फॉलो अप विथ द पेयर टू चेक ऑन क्लेम स्टेटस। मतलब कि दोस्तों जिस प्रकार से जानते हैं कि ये जो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जॉब क्या है। तो जी हाँ दोस्तों, ये जॉब जो है सो एक कस्टमर सर्विस का है, जिसमें आपको एनालिटिकल स्किल होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। एनालिटिकल स्किल इसलिए ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि बेसिकली ये कंपनी जो हायर कर रही है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के तौर पे कैंडिडेट को, इसमें उनका काम रहेगा दोस्तों कि जो भी इंश्योरेंस होता है हेल्थ इंश्योरेंस, तो उसका क्लेम को कैसे सेटल करना है। तो इसके रिगार्डिंग ये जॉब वैकेंसी निकाली गई है। तो इसलिए दोस्तों इसमें जो है सो आपको सबसे पहले वही चीज़ बोला गया है कि फॉलो अप विद द पेयर टू चेक ऑन क्लेम स्टेटस की क्लेम स्टेटस को कैसे वो देखेंगे और उसको फॉलो अप करेंगे जो भी पेयर होंगे। आइडेंटिफाई डिनायल रीजन एंड वर्क ऑन रिजोल्यूशन। क्या कारण हो सकता है कि आप उसको क्या कारण है कि उसको डिनाई किया गया है, उसका रीज़न आपको पता करना है और उसको कैसे सॉल्व करना है वो देखना है। फिर है दोस्तों सेव क्लेम फ्रॉम गेटिंग रिटर्न ऑफ बाय टाइमली फॉलो अप। उसके बाद है दोस्तों शुड हैव साउंड नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन बिलिंग स्क्रबर्स एंड मेकिंग एडिट्स। उसके बाद है दोस्तों वर्क ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल एडजस्टमेंट एंड राइट ऑफ प्रोजेक्ट्स। उसके बाद है दोस्तों शुड हैव गुड कैश कलेक्टेड रिजोल्यूशन रेट। उसके बाद है दोस्तों शुड हैव कॉलिंग स्किल, प्रोबिंग स्किल एंड डिनाइल्स, नो लीव्स फॉर 6 मंथ्स। मतलब दोस्तों आप जान लीजिए कि 6 महीने के लिए आपको इसमें कोई भी छुट्टी नहीं मिलने वाली है। तो ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगा इस जॉब के अंदर में। अब आ जाते हैं दोस्तों कि कौन कौन एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग देखते हैं दोस्तों। इसमें है कि मिनिमम 12th पास हो विथ 12 मंथ ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम BPO और KPO। पहला जो क्राइटेरिया है इसका वो है कि यदि आप 12th पास हैं मिनिमम और आपके पास 12 महीने का एक्सपीरियंस है BPO या KPO का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों बीटेक विथ मिनिमम 12 मंथ ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम BPO एंड और KPO। मतलब कि यदि आप बीटेक भी हैं दोस्तों तो फिर भी आपको 12 मंथ का एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद है दोस्तों ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। मतलब कि आप BA भी किए हैं, BCom किए हैं या BSc किए हैं, जो भी किए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। लेकिन इसमें वैसे लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं दोस्तों जो BCA किए हैं, MCA किए हैं, B फार्मा किए हैं, M फार्मा किए हैं। उन लोगों को अप्लाई नहीं करना है क्योंकि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें क्लियरली मेंशन्ड है ये चीज़। उसके बाद है दोस्तों कि शिफ्ट में आपको काम करने के लिए तैयार रहना होगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि जो ग्रेजुएट फ्रेशर्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए मिनिमम एक्सपीरियंस की कोई बाध्यता इस जॉब के अंदर नहीं रखी गई है। जो डिजायर्ड कैंडिडेट होंगे दोस्तों, मतलब ये किस तरह के कैंडिडेट को देखना चाह रहे हैं, किस तरह के कैंडिडेट के प्रोफाइल को ये कंसिडर करेंगे, उसके बारे में लिखा हुआ है, वो मैं बता देता हूं दोस्तों।
सबसे पहला है कि गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए इंग्लिश में, वो वर्बल और रिटन दोनों में। उसके बाद है दोस्तों गुड एनालिटिकल स्किल एंड प्रोफिशिएंसी विथ एमएस वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। मतलब कि आपको वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट पे बढ़िया से काम करने आना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद है दोस्तों कि कैंडिडेट के पास लैपटॉप, एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन, ये सारा कुछ होना चाहिए दोस्तों ये इस जॉब में अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए दोस्तों। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका रिज्यूमे आपके पास होना चाहिए। 10th 12th ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो मार्कशीट सभी का आपके पास होना चाहिए। आपका आधार कार्ड, फुल डेट ऑफ बर्थ के साथ, जिसमें फादर का नाम भी होना चाहिए और पैन कार्ड होना चाहिए। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है दोस्तों, तो आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए, और या फिर ऑफर लेटर आपके पास होना चाहिए। दोस्तों इसमें सैलरी मुद्दे की तो बात तो जानते ही हैं दोस्तों की सैलरी होती है। तो सैलरी स्ट्रक्चर जो है इसमें दोस्तों वो इस प्रकार है कि जो भी फ्रेशर्स हैं, जो अब फ्रेशर्स अप्लाई करेंगे, यदि उनका सिलेक्शन होता है तो उनको 13,246 रुपया इन हैंड आपको मिलेगा। फ्रेशर्स को कितना मिलेगा दोस्तों? 13,246 रुपया हाथ में कट के आपको पैसा मिलेगा। और जो एक्सपीरियंस्ड हैं दोस्तों, उनको अप टू 20,000 रुपया हाथ में कट के मिलेगा। तो ये चीज़ है दोस्तों बेसिकली। इसमें इंटरव्यू का जो प्रोसेस है दोस्तों, इंटरव्यू का प्रोसेस है कि जब आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि एक फ़ोन नंबर दिया हुआ है दोस्तों, और उसमें टाइमिंग दिया हुआ है कि आप 10 बजे से लेकर के 10 बजे सुबह से लेकर के शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। एक मेल आईडी भी दिया हुआ है, आप कॉल कर सकते हैं दोस्तों। व्हाट्सअप नंबर भी ये दिया हुआ है, कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। यदि कॉल किए, कॉल नहीं लगा, कॉल इंगेज आया, कॉल बिजी रहा, तो उस केस में दोस्तों आप अपना रिज्यूमे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो फिर वो कॉल बैक अरेंज करेंगे आपके लिए, और आपका जो भी इंटरव्यू होगा वो टेलीफोनिक ही होगा। आते हैं दोस्तों नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली ये जो है दोस्तों वो फुल टाइम और परमानेंट जॉब है। उसके बाद आते हैं दोस्तों कि हफ्ते में आपको 5 दिन का वर्किंग डेज मिलेगा। तो टोटल जो प्रोफाइल था जॉब का दोस्तों वो यही था। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अप्लाई करने के बाद आई होप कि आपका सिलेक्शन हो जाए दोस्तों। नंबर ऑफ पोजीशन जो है इसमें वो 64 है, मतलब कि इनको 64 ऐसे कैंडिडेट की आवश्यकता है जो इस प्रोफाइल पे सूट करते हो और इस प्रोफाइल में काम कर सकते हो। बेसिकली दोस्तों ये वर्क फ्रॉम होम जॉब है, तो आप घर से भी इस जॉब को कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप उस लिंक के ऊपर जाके पूरा प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या नहीं। जैसा मैंने आपको बताया वैसा ही सारा कुछ मिलेगा, और वहाँ से दोस्तों आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं एडुटेक मेंटर पे, तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।